डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट फ्लाइट का द 100 ड्रेसेज पार्ट 2। पीछे वीडियो में मैंने द 100 ड्रेसेज पार्ट 1 भेजा था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि वो प्राइज का घोषणा होता है। जो ड्राइंग कंपटीशन था उसमें वांडा पेट्रोंस्की जीतती है, लेकिन संयोगवश उस दिन वो स्कूल नहीं आई थी। और नहीं आने के पीछे क्या कारण था, यहाँ से हम लोग पार्ट टू द 100 ड्रेसेज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या होता है। उस दिन के क्लास में यानी नेक्स्ट डे मिस मेसन, जो वांडा पेट्रोंस्की की टीचर थी, वो कक्षा में चक्कर लगा रही थी और प्रिंसिपल के दफ्तर में यानी ऑफिस में एक लेटर आया था। और उस लेटर को प्यून के द्वारा, मिस मेसन जी उस कमरे में थी, उनके द्वारा भेजा गया और उसने घोषणा की कि उसके पास वांडा के पिताजी का एक पत्र आया है, जो अभी अभी प्यून दे करके गया है। और वो बताती हैं कि इसको मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रही हूँ। मिस मेसन पत्र को पढ़ने को तैयार हो जाती हैं। सभी विद्यार्थी सुनने के लिए भी तैयार हो गए थे। पत्र में वांडा के पिताजी ने लिखा था, उसने लिखा कि वांडा पेट्रोंस्की और जेक अब और उसका वो भाई रहता है, जैसा कि आप लोगों को बता दें, अब इस स्कूल में नहीं आएंगे। वे एक बड़े शहर जा रहे हैं और अधिक बेहुदे मजाक नहीं और नहीं मजाकिए नाम माने आप लोगों को अब सुनने को मिलेगा और ना आप लोग उसको चिढ़ाइएगा। जब ये बात सुनाई तो क्लास में पूरा शांति छा गया। बिल्कुल लग रहा था पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। मिस मेसन समझ गई। उसने बताया कि कोई भी किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। यह इसलिए था कि उसका नाम लंबा था। जो कुछ हुआ था वह बुरा हुआ था। उसने उन्हें उसके बारे में सोचने के लिए कहा कि माने आप लोग सोचिए कि आप लोग कितना गंदा काम किए थे। मैडी पहले पीरियड में भी अपने मन को काम पर नहीं लगा सकी। यह सच था कि उसने कभी पैगी द्वारा वांडा को 100 पोशाकों के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा था। उसने कुछ भी नहीं कहा था। वह शांतिपूर्वक खड़ी रही, परंतु वह भी बुरा था। वह डरपोक थी। पैगी ने कभी सोचा नहीं था कि वे कमीने हैं, बदमाश हैं। मेडी को आश्चर्य था कि क्या वह कुछ कर सकती थी। वह चाहती थी कि वह वांडा को बता सकती थी। इसका अर्थ उसका अपमान करना नहीं था। उसने पैगी की तरफ देखा। मैडी ने कुछ करने का निर्णय किया। वह वांडा पेट्रोंस्की को ढूंढेगी और वह पैगी हाइट्स जाएंगी। वे वांडा को बताएंगी कि वह मुकाबला जीत गई है। माने दोनों जो दोस्त थी, पैगी और मैडी, ये डिसीजन लेते हैं कि हम लोग वांडा पेट्रोंस्की के घर जा करके बताएंगे कि तुम जो ड्राइंग कंपटीशन था जीती थी। लेकिन अब देखिए वांडा के बारे में पैगी क्या सोचती है। स्कूल बंद हो गया था। दोपहर पश्चात पैगी ने मैडी को वांडा के घर जाने के लिए सहज भाव से कहा। पैगी ने मैडी को बताया कि उसने उसे कभी भी विदेशी नहीं कहा था। उसने कभी भी विदेशी नहीं कहा था, न सोचा था उसका मजाक उड़ाए जाने के बारे में सोचेगी। उसने सोचा था कि वांडा एकदम गूंगी थी। मैडी ने कुछ नहीं कहा। उसे आशा थी कि वांडा को ढूंढ निकालेंगे। वह उसे बताना चाहती थी कि उन्हें दुख था। वह उसे बताएगी कि वह वहाँ से दूसरे स्थान पर न जाए। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे उससे। आखिरकार पैगी और मैडी
उस पोंग हाइट्स पर वांडा के घर जाते हैं। घर टूटा फूटा परंतु साफ दिखाई देता है। मैडी को वांडा की पोशाक याद दिला दी। वहाँ पर जीवन का कोई निशान न था। पैगी ने दरवाजे को खटखटाया परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। पेट्रोन्स्की जा चुके थे, यानी उनके पिताजी अपने परिवार के साथ जा चुके थे। ये दोनों अब सोच रही है कि हम लोग पश्चाताप कैसे करेंगे, हम लोग बताएंगे कैसे। पैगी ने मैडी को बताया कि वे उस समय कुछ नहीं कर सकती थी जब उसने वांडा को उसकी पोशाक के बारे में पूछा था। वह संभवतः उसके बिना मुकाबला नहीं जीत सकती थी। अब रात की स्थिति हो जाती है। रात को पैडी क्या सोचती है उसके बारे में। मैडी ने पैगी को इस विचार के बारे में सोचा। उस रात वह सो नहीं सकी। उसने वांडा की पोशाक, उसके घर के बारे में सोचा। वह अन्य चीज़ें रात भर सोचती रही। उस रात वह बिल्कुल सो नहीं पाई। वह उसके लिए पैगी की मित्रता भी छोड़ सकती थी। वह किसी को भी उदास नहीं बनाएगी। शनिवार को पैडी मैगी के साथ थी। वे वांडा को पत्र लिख रही थी। यह केवल मैत्री पत्र था। उन्होंने वांडा के ड्राइंगों की प्रशंसा की। उनके कहने का अर्थ था कि उन्हें दुख था। उन्होंने पत्र को बोगिन हाइट्स भेज दिया। उस पत्र के संदर्भ में उन्हें वांडा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जो मैगी और पैडी मिलकर के पत्र भेजे थे वांडा को, उसका कोई जवाब नहीं मिला। पैगी ने इसे भूलना आरंभ कर दिया। मैडी ने वांडा के बारे में भाषण करते हुए सोने की कोशिश की। मिस मेसन को वांडा का पत्र क्रिसमस का समय था। स्कूल के अंतिम दिन मिस मेसन क्लास को वांडा का एक पत्र दिखाया, यानी वो जवाब दी थी। यह पत्र उसके नाम का था। मिस मेसन ने पत्र को क्लास में पढ़ कर के सुनाया, यानी जो वो पत्र भेजी थी उसका जवाब वांडा की तरफ से था। वांडा ने मिस मेसन को लड़कियों को यह बताने के लिए पत्र लिखा कि वे उनके 100 पोशाक को रख सकती थी। वह चाहती थी कि पैगी लाल सजावट वाली हरी पोशाक को ड्राइंग रखे। मैडी नीली पोशाक रख सकती थी। उसने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी थी। घर वापसी पर मैडी और पैगी ने अपनी ड्राइंगों को ध्यानपूर्वक पकड़ा। सारे घरों को सुंदरता से सजाया गया। हवा में क्रिसमस की तरह खुशबू थी। मैंने ये सब स्थिति बता रहा था कि क्या क्या उस दिन की स्थिति थी। मैडी ने भिन्नता से सोचा। उसने दुख महसूस किया कि वह वांडा से फिर कभी नहीं मिल पाएगी। उनके बीच वह वास्तव में चीज़ों को कभी सही नहीं कर पाएगी। उसने बेडरूम में ड्राइंग टांग दी। उसने इस पर देखा और कुछ नहीं कहा। उसने महसूस किया कि वांडा उसके प्रति ठीक थी। वांडा का सोचावट गड़बड़ नहीं था। ड्राइंग को भी ध्यानपूर्वक देखा, जो ड्राइंग वो बनाई थी। ड्राइंग का चेहरा और सिर देखा, ध्यान से देखा। यह उसके अपने सिर मुंह की तरह, यानी जो वो ड्राइंग बनाई थी वो तस्वीर इन क्लास के उन लोगों का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। माने मैडी का फेस और पैगी का, माने जो भी उसके मित्र थे सबका, उसका बनाने का परिकल्पना ही गजब था। वांडा ने इसे उसके लिए चित्रित किया था। वह यह सब सुनाने के लिए पैगी की तरफ दौड़कर गई, यानी मैडी ये सब चीज़ देखी और पैगी की तरफ बताने के लिए गई कि देखो वांडा पेट्रोन्स्की क्या क्या बनाई थी। मैडी ने पैगी को बताया कि वांडा ने ड्राइंग को उसके लिए बनाया था। वास्तव में उसने अपनी ड्राइंगों में इन दोनों को चित्रित किया गया। पैगी ने मैडी को बताया कि उसने यह नहीं कहा था कि वांडा ने किसी भी प्रकार उन्हें पसंद किया था। मैडी उसे सहमत हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके आंखों में आंसू थे जब उसने हंसती लड़कियों को देखते हुए वांडा के बारे में सोचा। वहाँ पर
वे 100 के बराबर थी, यानी एक ही जो उसका ड्रेस था वो 100 फ्राकों के करीब था। यहाँ पर भी बताने का प्रयास किया गया है। और हाँ, वह अवश्य करती होगी। मैडी सहमत थी और उसके आंखों में आंसू थे, जैसा कि आप लोगों को भी बताया। जब भी स्कूल के आंगन में धूप में अकेली खड़ी वांडा के बारे में सोचती, हंसती हुई लड़कियों के समूह को शांति से देखती हुई, उसके चले जाने के बाद, उसके यह कहने के बाद वास्तव में 100 सब कतार में लगी हुई थी, यानी ड्राइंग के रूप में उसकी। यहीं पर आप लोगों की ये स्टोरी समाप्त होती है। धन्यवाद।